नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं आदर्श गांव गुडिया खेड़ा में और चूँकि ये गांव है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ऐलनाबाद में उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव को लेकर के दी सड़कनामा.com की टीम है वो गांव-गांव जा रही है और थोड़ी देर पहले यहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है उनका कार्यक्रम था। उसके बाद जो हमारे साथ काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं और चूँकि सीधे तौर पर हम आपको बता दें कि काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं और क्या इस इलाके की बड़ी समस्या है और क्या जो यहाँ के जो लोग हैं वो क्या मानते हैं। चूँकि नेता है उनके पास आ रहे हैं अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के और 30 अक्टूबर को यहाँ पे वोट डाले जाएंगे, तो काफ़ी संख्या में हमारे साथ पास लोग हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। जी ताऊ, क्या नाम आपका? आपका राजेंद्र जी। तो क्या लग रहा है इस चुनाव को लेकर के इस इलाके की बड़ी समस्याएँ हैं वो क्या हैं? सेम की है जी। सेम की समस्या? हाँ। कितने सालों से है सेम? होगी 4-5 साल जी। 4-5 साल की। हाँ। तो दूर क्यों नहीं हुई? सरकार कहती है कि हमें मौका दो, हम जो है 3 साल में ही 30 साल तक के काम करवा देंगे। तो क्या लग रहा है करवा पाएगी सरकार काम? सरकार करावेगी। समस्या ऐसी है कि जी ऐसी शादी है अंका ने वोट लगाए किन किन कामयाबी होगी जी। बीजेपी सरकार करवा पाएगी, आप ये मानते हो? 7 साल से पहले से भी? मेरा नाम जयवीर सिल्लू है जी। तो क्या लग रहा है इस चुनाव को लेकर, क्या परिस्थितियां हैं आपके इस इलाके की? यहाँ तो अभय सिंह जीतेगा जी, एक तरफा माहौल है। अच्छा, अभय सिंह का है। हाँ जी। तो बाकी दूसरी पार्टियों को भी मिलेंगे वोट? जरूर मिलेंगे जी। हमारा गांव है एक भाईचारे का गांव है, यहाँ पर हर कोई देता है, हम स्वागत करते हैं मिलकर सभी जी। हाँ जी। तो बाकी क्या परिस्थितियाँ रहने वाली है? बड़ी जो मुद्दा क्या है इस चुनाव का? बड़ा मुद्दा क्या मानते हैं? मुद्दा तो विकास का है जी। विकास तो हो रहा है यहाँ पर, कोई कमी देखो आप गाँव में जाकर, कोई कमी नहीं है जी। ऐसी बात नहीं है, हमारी सरकार नहीं बनी, सरकार में हाथ नहीं है तो गांव में काम नहीं हो रहे, गांव में काम हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। हाँ जी। और क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, आपका क्या नाम है सर? मनोज गोदारा जी। तो क्या लग रहा है इस चुनाव को लेकर, क्या परिस्थितियां हैं, कितना काम इस सरकार में हुआ, कुछ हुआ काम? जैसे सर बड़े भाई जयवीर ने बताया कि यहाँ पे जीत तो इनेलो की होनी है जी। और यहाँ पे आने का मकसद ये नहीं है कि हम इनेलो से हैं तो यहाँ नहीं आएंगे, या कांग्रेस से है तो हम यहाँ नहीं आएंगे, या भाजपा से है तो हम यहाँ नहीं आएंगे, या अन्य पार्टी से है तो यहाँ नहीं आएंगे। हमारा गाँव एक सामाजिक गांव है जी। और ग्राउंड लेवल से जो जुड़े हुए लोग हैं सारे, जो छोटे से लेके बुजुर्ग तक, वो कोई भी नेता है उसका स्वागत करते हैं तहे दिल से। वोट जो भी देंगे वो इनेलो को ही देंगे। इनेलो को देंगे? हाँ जी। हाँ जी, कह रहे हैं कि स्वागत सबका करेंगे, वोट इनेलो को देंगे। नहीं, बहुत अच्छा है, स्वागत सबका करते हैं, भाईचारा कायम है और सभी हम एक जैसे भाईचारा है तो वो उसमें नो डाउट। लेकिन विकास की बात करिए ना, सर ने कहा विकास हो रहा है। देखिए विकास जो ये गलियां बनी है और ये जो मतलब सामूहिक विकास जो हो रहा है। हाँ जी, सरकार गोविंद कांडे की आनी चाहिए। सरकारी इंजीनियर गांवों काम विकास ही भी होना चुटा लालन के दे दियो ना। आप कह रहे थे भी 7 साल से सरकार थी, हमारी सरकार बीजेपी की थी, लेकिन हमारे एरिया के नुमाइंदे कौन थे? जो नुमाइंदे थे उनसे आप एक बार तो पूछो। आदर्श गांव योजना के तहत 2016 के अंदर चौधरी चरणजीत सिंह रोडी को हमने एमपी जिताया था और एमपी बनने के बाद जो कोटा उनको दिया गया था उनसे पूछो उस कोटे के पैसे कहाँ लगाए और किसने लगवाए। ये जवाब आप पूछो, आप पूछते क्यों नहीं? अगर आप एक बार पूछो तो सही। मैं भी INLD का वर्कर रहा हूँ 25 साल तक और मैंने एज ए प्रेजेंट 46 नंबर बूथ पे, बूथ अध्यक्ष के लेवल पे जितनी इनकी कार्यकर्ता की थी वो उनसे आपसे पूछ लेना। और आज मैं दूर हूँ, आज चरणजीत सिंह रोडी भी दूर है और वैसे डॉक्टर अजय सिंह ने अभी आपके सामने बताया भी था 23% वोटिंग के साथ इनकी पार्टी छोड़ी गई थी। आज एक सीट पे क्यों है? आप पूछो इनसे, आप पूछते क्यों नहीं? विकास की बात अब बात रही विकास की बात कर रहा हूँ मैं। विकास के मुद्दे पे आप कौन सा क्या पूछना चाहते हो मैं बताऊं आपको? मैं ये पूछ रहा हूं कि लंबे समय से जिस तरह से कह रहे हैं कि सरकार 7 साल बीजेपी की रही, उससे पहले कांग्रेस की सरकार रही, उससे पहले चौटाला सरकार रही, लेकिन ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र को क्या मिला? ऐलनाबाद जो 1990 से यहाँ पे सेम की समस्या है और लगातार जो राजस्थान की सीमा के साथ लगते हुआ जो इलाका है वहाँ पे पीने के पानी की प्रॉब्लम है। तो अब तक सरकार 30 साल में यहाँ के लोगों को क्या मिला? पीने के पानी की प्रॉब्लम यहाँ है ही नहीं। कौन कहता है नहीं? आप चाहो तो मैं अभी मीठे पानी का टैंकर बनवा देता हूँ। वाटर वर्क्स में हमारे गांव में पीने के पानी की समस्या है ही नहीं। हमारे सेम की समस्या है। हल्के की बात कर रहा हूँ मैं। हल्के की नहीं, मैं आप गांव की बात कर रहा हूँ। हमारे मतलब हल्के में नहीं है, पीने के पानी की कमी नहीं है।
खाली कैमरों के आगे बोलने से ये बात नहीं होती। आप पूछो पहले। राजस्थान की सीमा पे लोग 450 रुपए में कैंटर लेके आते हैं, देखिए- चाहे खेड़ी की बात करें, चाहे गोसाइना की बात करें, देखिए, काफी ऐसी दिक्कत है। जब गर्मी का मौसम आता है तो पूरे धरती के ऊपर हर जगह पानी की कमी आती है। उसको परमात्मा भी पूरा नहीं कर सके तो ये नुमाइंदे कहाँ से करेंगे बताओ? सरकार नहीं कर सकते सरकार ये। क्यों नहीं कर सकती? सरकार टेल तक पानी पहुंचाए। सरकार टेल तक पानी दे रही है, भेज रही है सरकार पानी, और पहुंच भी रहा है। नमस्कार जी। बागड़ी में बोलना है या बागड़ी बोला? बागड़ी। हाँ, क्योंकि मारो एरिया है ना, मैं जी की बात को किसान अच्छे तरीके से समझ सके, खातिर बागड़ी में बोल लूँगा। बात है अब थे पहले सवाल करो जी, क्या करोगा? 1 मिनट फ़ोन बंद कर भाई। हाँ जी, सवाल ये है कि आपने विकास की बात यहाँ की, इस किसान इलाके में विकास लंबे समय से क्यों नहीं हो पा रहा है? मुद्दा किसान का है। जी। मैं किसान पे बात करूँ, किसानी पे बात करूँ भाई। जी। आपने बात करी भी मतलब आपने भी नहीं, हर यूट्यूबर किसान की बात करता है भाई, किसान को कुछ नहीं दिया। जी। ठीक है जी। सोलर पैनल का जो सोलर सिस्टम है उसका एक ट्यूबवेल दिया है सरकार ने, जिसकी एक्चुअल कीमत 3.5 लाख रुपए है, जो किसान को 1,20,000 रुपये में मिला है। मिला है कि नहीं मिला भाई बताओ? किसान है ये हमारे गांव में मिले हैं। लगभग कितने मिले होंगे? हमारे गांव में 500 मिले हैं लगभग। ठीक है जी। 3.5 लाख वाला सिस्टम 1.5 लाख में मिला, उससे 1/10 में। उसमें उसका फ़ायदा क्या हुआ किसान को? सीधा सीधा बता रहा हूँ, जो डीजल किसान का डीजल लगता था उसका वो 0 हो गया मैक्सिमम। दूसरा जो हमारे सेम की समस्या है वो कंटिन्यू जब चलता है तो सेम का जो वाटर लेवल है वो 3 फीट नीचे चला गया। जो 200 एकड़ ज़मीन जो बंजर थी उसमें लगभग 50-60 एकड़ ज़मीन अब की बार ठीक ठाक उपजाऊ थी, आगे और भी होगी। हुई कि नहीं हुई भाई? हुई। ये हुआ। नंबर 2, आप बात कर रहे हो बाजरी की। दूसरे यूट्यूबर को मैं देख रहा हूँ, बाजरी में सरकार ने भावांतर स्कीम दी है। ठीक है, आज बाजरी 1100-1200 रुपये बिक रही है। जी हाँ बोलिए। लेकिन रेट तो फिर भी नहीं मिल रहा। 600 रुपए का डिफरेंस भी मान लें तो भी बिल्कुल बाजरा लगभग 1500-1600 रुपये बिकेगा। अभी तो बाजरा नया है क्योंकि व्यापारी भी नहीं है। और दूसरा बात मैं ये कह रहा हूँ, बाजरा हमारे लगभग 0.2-4% होता है, यानी 10 एकड़ का जो किसान है वो आधा एकड़ में बाजरा मान के चलो घर बर्ताऊ ही बीजता है, तो इतना बाजरा का नहीं है। हम बात करें नरमे की फसल बढ़िया बिक रही है। ठीक है भाई। और भगवान ने थोड़ा सा ये मौसम जब खराब हो गया, इसका सरकार ने ये जिम्मेवारी ली है कि हम जल्द से जल्द इसका जो है मुआवजा भी आएगा। और जिसने बीमा क्लेम ले रखा है उसका किसान कहते हैं कि फसली जो बारिश से जो मुआवजा है उसकी स्पेशल गिरदावरी हो जाएगी। बिल्कुल हो रही लेकिन है। गुलाबी सुंडी का जो प्रकोप है वो सरकार नहीं मान रही। उसके लिए सरकार ने स्पेशल मुआवजा का प्रावधान किया है। लगभग हमारे गांव में आया, इनसे पूछिए आप, ये किसान है, 7,000 से लेकर 12,000 एकड़ तक का मुआवजा लगभग हर साल हमारे आया है। सेम का जो एरिया था उसमें आया है। बोलिए। और आप नहीं सवाल करिए सर, 1 मिनट और भी सवाल। विकास हो रहा है। ठीक है, अब बात हम करते हैं। देखो मेन किसानी है, पानी की है। चलो पानी तो हमारे एरिया में काफ़ी है, हमारे तो सेम भी वाटर लेवल ऊपर है। आपका कहने का मतलब ये है कि आपके इस इलाके के किसान खुश हैं? सर मैं मेरे गांव की बात कर रहा हूँ, हाँ। दूसरा ये है, अभी हमें मतलब सरकार के साथ क्यों जाना चाहिए? क्योंकि मौके का जो है सेंटर में सरकार है, हरियाणा में सरकार है। अरे हमें 2.5 साल ही तो देखना है यार, 2.5 साल देख लेते हैं, अगर ना काम होगा तो चेंज कर लेंगे। 20 साल से तो बैठे ही थे हम, 20 साल विपक्ष में बैठे ही थे, क्या फ़र्क पड़ता है बताओ? तो हमारे गाँव ने मन बना लिया है, आप देख ही रहे हो। बहुत उजूम बुजुर्ग बच्चे जो समझदार लोग हैं, आजकल जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, उन्होंने मन बना लिया भाई हमें सरकार के साथ जाना चाहिए। और क्यों नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे जी। 2.5 साल का हमारे पास टाइम है, 2.5 साल हम देखेंगे, 2.5 साल में हमें ना पसंद आया तो हम चेंज कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद। हमारा गांव शुरू से ही नैलो का रहा है और लगातार 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज कर गए, 7 साल मनोहर लाल खट्टर को हो गए, 17 साल से हम विपक्ष में बैठे हैं। अभय सिंह जैसे हमारे गांव में जैसे बताया, मेन समस्या हमारी सेम की है सर। कुछ परिवार तो ऐसे हैं जिनके 4 किले पैड़ी है, 3 किले जमीन है, 4 किलो में सेम आ गई, उतना बुरा हाल है इनका। आखिरी बात है। और रही बात ही सुनाओगी सर, अब सर जनता थोड़ी जागरूक हो चुकी है और युवा पीढ़ी है जो 10% 20% लोग वोटर ये कह रहे हैं हमें सरकार के साथ जाना है। और रही बात हमारे गांव की, यहाँ हमेशा इनेलो लीड करती है जी, लेकिन इस बार कांटे का मुकाबला है बीजेपी का और इनेलो का। 150 वोट इधर भी हो सकते हैं और उधर भी हो सकते हैं। गाँव की बात है। हाँ गाँव की बात है सर ये। धन्यवाद। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और शेयर जरूर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि तमाम जो है इन लोगों की आवाज़ है वो सरकार तक जरूर पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।